Subscribe our channel to get notification of our video. What's up internet? How it's going? I hope you all are fine. This is Shashi Bhushan Pal and you are watching your own Spectromation. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने मैथ्स की जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम मैथ्स के एक्सपेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सेकेंडरी स्कूलिंग में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है। आइए आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संख्याओं का खेल। तो संख्याओं का खेल शुरू होता है हमारा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स से। तो नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाती है? ये जाती है दोस्तों अनंत तक, क्योंकि नहीं कभी भी संख्याएं कभी खत्म नहीं होती। आप हर संख्या की अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं हमने शुरू किया 1 से। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं 0। तो मूल रूप से दोस्तों 0 की खोज नहीं हुई थी। 0 की खोज बाद में एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद विज्ञान में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई, बहुत सारी चीजों का हमें पता चला। तो जब 0 की खोज हो गई तो हमारे नंबर बन गए होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ये होते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स जाते हैं हमारे 0 से प्लस इंफिनिटी, मतलब अनंत तक। हमने नेचुरल नंबर्स में जब 0 इंक्लूड कर दिया तो हमारे नंबर्स बन गए होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, परंतु हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। यहाँ पे हमने अभी भी अपने बहुत सारे नंबरों को मिस किया है। हमारे नेगेटिव नंबर्स कहाँ हैं? तो तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं? जब हमने अपने होल नंबर्स में अपनी ऋणात्मक संख्याओं की खोज कर ली, उन्हें इंक्लूड कर लिया, तब हमारे नंबर होल नंबर्स क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए, मतलब पूर्णांक बन गए। तो इंटीजर्स में 0 के दोनों साइड माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक दोनों तरफ संख्याओं का विस्तार होता है। दोनों तरफ हमारी संख्याएं बढ़ती है। मतलब इंटीजर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लिया। इंटीजर्स मतलब पूर्ण संख्याएं प्लस नेगेटिव नंबर्स, मतलब ऋणात्मक संख्याएं। तो एक इंटीजर का विस्तार शून्य के दोनों तरफ होता है, धनात्मक साइड और ऋणात्मक साइड भी। ये थे हमारे इंटीजर्स। तो आइए पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं शुरू से। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सबसे पहले मूल रूप से प्राप्त संख्याएं जिनसे मनुष्य ने गिनती सीखी, वो थे हमारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। ये जाते हैं हमारे अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक। फिर सेकंड नंबर थे हमारे होल नंबर्स। 0 की डिस्कवरी के बाद हमारे नंबर्स बन जाते हैं 0 से प्लस अनंत तक, तो इसे कहते हैं हम होल नंबर। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटीजर्स। जो हम नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या मिस कर रहे थे, जब उनको हमने होल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया तो हमारे नंबर बन गए पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। अब भी हम कुछ नंबर मिस कर रहे हैं दोस्तों, वो नंबर्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स। जी हाँ, जिसमें हमारी दशमलव वाली संख्याएं और p/q वाली संख्याएं आती हैं। तो इंटीजर्स के बाद हमारे जो चौथे नंबर आते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। तो ये देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी हमने अभी तक दोस्तों क्या क्या कवर कर लिया? 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर अभी भी हमने अब तक
कंप्लीट कर लिया था अपने इंटीजर्स वाले इंटीजर्स तक, बट हम क्या मिस कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में आने वाली संख्याएं, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, और कई 0.5, 0.4, 0.3, तो अभी ये नंबर मिसिंग थे। तो इन संख्याओं के लिए हमने खोज की अपनी परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों हमारी जो शून्य से शुरू होती है, 1, 2, 3 जाती हैं अनंत तक। ऐसे ही ये ऋणात्मक साइड -1, -2, -3, -4 और -इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्होंने अपने आप में क्या इंक्लूड कर लिया, ये पॉइंट। दोस्तों अब तक इंटीजर्स तक आप 1 से 0 के बीच में कोई संख्या नहीं बता सकते थे, आपको पूरे नंबर्स पता थे। बट रेशनल नंबर्स में आप क्या बता सकते हैं, हर संख्या के बीच में संख्या बता सकते हैं। लाइक अगर आप 0 से 1 के बीच में जाते हैं तो आप वहाँ पे 0.5 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 0 से -1/2 के बीच में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -1/2, मतलब -0.5। तो ये थे हमारे रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली रेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता। दोस्तों हम किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर हर को 0 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम हर प्राकृतिक संख्या को P/Q, मतलब 3 क्या है, 3 एक को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, परंतु दोस्तों कभी भी किसी भी संख्या को हम 1/0 नहीं लिख सकते, या फिर 0/0, 0/0 नहीं लिख सकते। यह बिल्कुल गलत होता है। किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या अपरिभाषित बन जाती है, मतलब उसे हम मैथ्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे अब तक के बेसिक नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। आइए देखते हैं अब रेशनल नंबर से हटके एक अलग नंबर जो हमारे आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं 5वें नंबर, जो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं इनसे बिल्कुल हटके होती हैं दोस्तों। अभी तक आपने देखा कि हर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर का हिस्सा होता था, बट इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से बिल्कुल ही अपोजिट है। हमारे इरेशनल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर क्या थे जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते थे, परंतु जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, मतलब हम उनका भिन्न रूप नहीं लिख सकते। 5वें नंबर्स जो हमारे हैं वो है ई रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। क्या आप ऐसी संख्याएं सोच सकते हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जिनका हम दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते? जी हाँ, ऐसे नंबर्स हैं। मैं आपको उनके उदाहरण दे रहा हूँ। √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। अगर आप √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो कभी शांत नहीं होगा, कभी भी आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल सकती, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और हम इनको कभी भी इनका हम दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। दोस्तों एक बहुत ही फेमस नंबर है पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में कैसे पता करेंगे कोई संख्या रेशनल है या इरेशनल है, हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो आइए चलते हैं संख्याओं के खेल के अंत में। ये अंत नहीं है, बट हाँ, जो हमारे लास्ट नंबर है 6 नंबर, इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक की स्पेलिंग गलत हो गई। तो रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। तो दोस्तों क्या होती है रियल नंबर्स? रियल नंबर्स खुद में कुछ नहीं होते। अब तक हमने जो 5 संख्याएं पढ़ी, इन सबको हमने इकट्ठा कर दिया और उनको हम एक बॉक्स में ले आए। उन सबको हम एक रेखा पर ले आए जिसे हमने कहा, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो ये होती है 0 से शुरू, 1 2 3 4 और ये जाती है अनंत तक, इंफिनिटी तक। ऐसे ये दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। और यहाँ पे ये आपको देखने में नॉर्मल लग रही है, बट यहाँ पे आपको √2 की वैल्यू मिल जाएगी, √2 की वैल्यू मिल जाएगी, √3 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पाई का मान भी मिल जाएगा इस संख्या रेखा पर। तो एक वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? जो अपने आप में हर संख्या को इंक्लूड करके रखती है। तो आइए थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और इजी डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं हमारे नंबर्स, कहाँ से शुरू होते हैं हमारे नंबर्स। तो फिर से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बहुत ही अनोखे रूप से संख्याओं का प्रदर्शन, जिसे हम कहते हैं वेन्स डायग्राम। ऐसे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने कौन से नंबर सीखे थे? हमने सीखा था नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो शुरू होते हैं 1 2 3 से। तो एक छोटे से थैले में है, लाइक छोटे से बैग में है। इस बैग में हमने एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी। वो एक्स्ट्रा चीज क्या थी? 0। जैसे 0 हमने इंक्लूड किया तो ये हमारे बन गए होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद अ होल नंबर, सॉरी 0। हमने उस बैग का नाम दे दिया होल नंबर। अगेन हमने इस बैग में कुछ नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए। तो जब हमारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए, तब हमने इन संख्या को कह दिया इंटीजर्स, जो आपने पढ़े थे तीसरे नंबर पे, इंटीजर्स। तो इसमें हमारे इंक्लूड हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारे अगले जो नंबर आए थे, इस बैग को थोड़ा हमने और बड़ा किया। और इसमें हमने ऐड कर दिए पॉइंट वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इन्हें हमने नाम दे दिया रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे दोस्तों जो 5वें नंबर थे वो थे इरेशनल। वो इनमें से किसी को इंक्लूड नहीं करते। इरेशनल अपने बिल्कुल ही अलग होते हैं। √2 √3 √5 पाई, ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। और इन सबको हमने क्या किया? एक बहुत बड़े थैले में रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर को हमने एक और बड़े बॉक्स में डाल दिया, जिसे हमने कहा रियल नंबर। तो ये सब आते हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर। इसी प्रकार जैसे जैसे आप 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, आप यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया जाता है, फिर आपको होल नंबर पढ़ाया जाता है, फिर इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, और फिर रैशनल नंबर्स की, और 10th में आते आते आपको इरेशनल नंबर पे ले आते हैं, जहाँ पे आपको रियल नंबर पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये क्या थे हमारे दोस्तों? इरेशनल नंबर्स, और ये थे रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर इरेशनल नंबर तभी होगा, कोई नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, कोई होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ना ही कोई इंटीजर इरेशनल नंबर हो सकता है। इसी प्रकार कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कैसे, इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए।